बरसों बाद गांव लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। घर के बाहर अब वो पुराने नीम का पेड़ भी नहीं था जिसकी छांव में बचपन के दिन कटते थे। आंगन में अब वो कह कहे नहीं गूंज रहे थे और रात छत पर सोने से पहले भूत प्रेत, आकाश पाताल और आस पड़ोस की तमाम किस्से कहानियां कहने वाले नदारद थे। हमारे घर में राम नरेश भैया, जो हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े थे, वो अकेले सरकारी नौकरी करने वाले शख्स थे। बाकी सभी सदस्य या तो खेती या व्यवसाय ही करते थे। रिटायर होकर भैया गांव आए तो अब वो अपनी ही पत्नी और बच्चों की आंखों में खटकने लगे थे। बरामदे में चारपाई पर राम नरेश भैया बैठे थे। चेहरे पर उम्र के साथ साथ दर्द की महीन रेखाएं उभर आई थीं। मैंने सोचा पुराने दिनों की बात करूंगी तो शायद वो मुस्कुरा देंगे। भैया, याद है बचपन में हम कितनी शरारतें करते थे? मेरी आवाज में उत्साह था पर उनके होंठ बस हल्के से कांपे। मैंने उनका हथेली पकड़कर बोला, भैया, क्या दुख है आपको जो आपको भीतर ही भीतर खाए जा रहा है? थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जानती हो रिंकू, कहने से ज्यादा कठिन सुनना होता है, सुनने से ज्यादा कठिन सहना, और उससे भी ज्यादा कठिन सब कुछ भुलाकर जिंदगी को जीना। उनकी आंखों में एक अनकहा किस्सा ठहरा हुआ था। शायद अपनों का धोखा, शायद वक्त की बेरुखी, या शायद वो सपने जो अधूरे रह गए। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पास बैठी रही, क्योंकि कभी कभी शब्द मरहम नहीं होते, सिर्फ साथ होना ही काफी होता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस दर्द भूलना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर जीना होता है। धन्यवाद। कैसी लगी ये लघु कथा? अपनी टिप्पणी से ज़रूर बताइएगा और मेरी कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल कथा कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।